इस कायनात की एक शुरुआत है। ये कायनात हमेशा के लिए मौजूद नहीं थी। इसकी एक शुरुआत थी। तकरीबन 13.82 अरब साल पहले तमाम मादा, तवानाई, स्पेस और यहाँ तक के वक्त भी एक बड़े धमाके की वजह से वजूद में आए, जिसे कहते हैं बिग बैंग। यानी कायनात बगैर किसी चीज के पैदा हुई, बगैर किसी मकसद के पैदा हुई। यानी कि एक दिन बगैर कल के काफी गैर मामूली लगता है, मगर सबूत तो हमें यही बताते हैं। मगर एक फौरी सवाल पैदा होता है, बिग बैंग से पहले क्या हुआ? इस चैलेंजिंग सवाल का सामना ना करने के लिए शुरुआत में ही बहुत से साइंसदानों ने बिग बैंग की थ्योरी को मानने से इनकार किया, मगर बाद में उन्हें उनके मर्जी के खिलाफ कायल होना ही पड़ा। 1960 की ये बिग बैंग की एस्टैब्लिश थ्योरी हमें ये भी बताती है कि कायनात पैदाइशी वक्त में लामहदूद गर्म थी। अगरचा देखा जाए तो कोई भी नहीं जानता कि ये बैंग कैसे हुआ, लेकिन हम एक्सट्रापोलेशन से ही जानते हैं कि शुरुआती दिनों में इस कायनात का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था और ये कायनात फैलते ही ठंडी हो रही थी। इनफैक्ट साइंसदान ये प्रिडिक्ट करते हैं कि एक्सपेंशन के चंद मिनटों के अंदर इस कायनात की टेम्परेचर तकरीबन 1 अरब केल्विन थी, और अगर कुछ सेकंड्स और भी पीछे चले तो ये प्रेडिक्शन होती है कि इसकी टेम्परेचर 10 अरब केल्विन थी। जबकि अगर यूनिवर्स की आज की टेम्परेचर देखी जाए तो आज की यूनिवर्स की टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ 2.725 केल्विन है, और वक्त के साथ साथ ये कायनात ठंडी होती जाएगी। ऑब्जर्वेशंस पर्टिकुलरली जो गैलेक्सीज हमसे बहुत दूर है वो इस बात की निशानदेही कर रही है कि ये कायनात बहुत तेजी से फैल रही है, और बहुत सारे डेटास हमें ये भी बताते हैं कि ये कायनात ठंडी हो रही है, जिसकी वजह से हम ये स्पेकुलेट कर सकते हैं कि इस कायनात का सबसे बड़ा इम्कान एक बहुत बड़े फ्रीज की शक्ल में है। हर गैलेक्सीज के दिल में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। एक्टिव गैलेक्सीज रोशनी खारिज करती हैं जो कि 100 गुना ज्यादा रोशन होती है एक आम गैलेक्सी से। 1963 में क्विज़ार्स के दरियाफ्त से हमें ये बात सामने आई कि ये रोशनी सितारों से नहीं बल्कि गैलेक्सी के एक छोटे से रीजन से आती है जो कि हमारे सोलर सिस्टम से भी छोटी है। और इस रोशनी के लिए जो इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उन्हें साइंटिस्ट ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि एक मैटर बहुत गर्म हो रहा हो और वो एक जायंट ब्लैक होल में गिर जाए और उस मैटर का मास भी सूरज से 50 अरब गुना ज्यादा हो। 1990 के दिहाई में नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमें ये बताया कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स गैर मामूली नहीं होते, बल्कि ये हमारे मिल्की वे समेत हर गैलेक्सीज में मौजूद होते हैं। जबकि उनमें से कई गैर फ़ाल हो चुके हैं मैटर की कमी की वजह से। गैलेक्सीज के सेंटर में ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की मौजूदगी दिलचस्प सवाल जन्म देते हैं कि क्या ये ब्लैक होल्स बीज के तौर पर काम करते हैं जिनके गिर्द गैलेक्सीज बनती है, या फिर नए बनने वाले गैलेक्सीज
ने इन ब्लैक होल्स को जन्म दिया है। और ये सवालात एस्ट्रोफिजिक्स के सबसे बड़े राजों में से हैं। कायनात का 95% हिस्सा तारीक है, इनविजिबल है। साइंस जो कुछ पिछले 350 सालों से मुताला कर रही है वो कायनात का एक मामूली सा हिस्सा भी नहीं। डार्क मैटर कायनात का एक ऐसा पुरस्कार मादा जिन्हें बराह रास्त देखा नहीं जा सकता, जिन्हें बराह रास्त डिटेक्ट किया नहीं जा सकता। ये रोशनी के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, इसीलिए ये हमारी आंखों के लिए और हमारे टेलीस्कोप्स के लिए इनविजिबल रहता है। इसकी मौजूदगी का अंदाज़ा नजर आने वाले मैटर पर उसके ग्रेविटेशनल असरात से लगाया जाता है। कायनात की सेंटर जैसी कोई चीज नहीं, जमीन कायनात का सेंटर नहीं, ये तो गैलेक्सी का सेंटर भी नहीं, और फिर नहीं क्योंकि ये गैलेक्सी पूरी कायनात नहीं, और ना ही ये सेंटर है क्योंकि कायनात का कोई सेंटर है ही नहीं। हर गैलेक्सी एक दूसरे से दूर फैल रही है। ऐसा लगता है कि हम इस कायनात में अकेले हैं। कायनात में तकरीबन 106 ट्रिलियन स्टार्स हैं और मुमकिन तौर पर स्टार से ज्यादा सितारे हैं। ये काफी हैरानकुन है कि हमें सिर्फ एक जगह मिली है जहां पे जिंदगी है, जमीन। हम इंसानों ने जिंदगी की तलाश दूसरे सितारों पर बहुत की, मगर कोई हतमी सबूत ना मिल सका। यह गौर करना दिलचस्प है कि अगर ऐसी जिंदगी की शक्लें कहीं और मौजूद है तो ना सिर्फ ये कि हमें उनकी मौजूदगी के इशारे मिलने चाहिए थे, या फिर शायद वो हमसे पहले ही मिल चुके हो। फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने भी ये सवाल उठाया कि आखिर वो कहाँ है। कुछ माहिरीन फल्कियात का ख्याल है कि इसका जवाब ये हो सकता है कि हम वाकई में तन्हा हैं। तो हम ये याद रखना चाहिए कि सबूत की गैर मौजूदगी का सबूत नहीं है। ये मुमकिन है कि हमारी जैसी टेक्निकल सिविलाइजेशन नायाब हो और उनका वजूद मुख्तसर हो। या फिर ये भी हो सकता है कि एलियंस हमसे इतने दूर हो कि हम अपने मौजूदा सलाहियतों के होते हुए उनका पता नहीं लगा सकते।